हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रूरल इंडिया की, उस इंडिया की जहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो व्यवसाय है वो एग्रीकल्चर है। एंड लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं। तो मैंने सोचा कि वो लोग जो गांव में रहते हैं उनके लिए सर्टेन मनी टिप्स मैं प्रेजेंट करूं, ताकि वो भी मनी को मैनेज करके अपनी लाइफ को थोड़ी सी और बेटर कर पाएं। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ सर्टेन मनी टिप्स जो मेनली विलेजर्स के लिए है, पुअर पीपुल के लिए है, और अगर शॉर्ट में कहें तो वो रूरल इंडिया के लिए है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अभी हाल फिलहाल में मैं अपने गांव विज़िट किया था, तो वहाँ मैंने देखा था कि लोग अपनी चीज़ों को बहुत वेस्ट करते हैं। गांव में कोई फंक्शन है, कोई सेरेमनी है, कोई पार्टी है या कुछ है, तो उसमें मैंने देखा है कि लोग फूड का बहुत वेस्टेज करते हैं। पहली चीज़ तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि फूड वेस्टेज या कोई भी जो रिसोर्सेज है, जैसे वाटर है, अब तो गांव गांव में भी वाटर गवर्नमेंट पहुंचा रही है, और जो लाइट है, लाइट खुली छोड़ देते हैं। हमें अपने माइंडसेट को इस ढंग से तैयार करना है कि हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करेंगे, और वेस्ट करने का हमें कोई राइट भी नहीं है अगर देखा जाए तो हम ये वेस्टेज नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने माइंड में ये ठानेंगे। बेशक कई बार क्या होता है कि कोई दूसरा आदमी वो एक्सपेंस कर रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि चलो दूसरे खर्च तो दूसरे का हो रहा है ना, मुझे क्या, मुझे तो खर्च नहीं लग रहा है। लेकिन इस तरह की सोच प्रॉपर नहीं है। इसीलिए ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप लोग जितने भी रूरल इंडिया वाले हैं वो सारे लोग फूड वेस्टेज ना करें। कसम खा लें कि फूड वेस्टेज नहीं करेंगे, लाइट वेस्टेज नहीं करेंगे। कमरे में कोई भी नहीं है लेकिन फैन चल रहा है, पानी बाहर बह रहा है, वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी पानी का नल ऑन है, चल रहा है। तो सबसे पहली जो चीज़ है हम लोगों को सीखनी है रूरल इंडिया के अंदर कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको प्रॉपर सम्मान करें और उसको वेस्ट ना करें, किसी भी सूरत में वेस्ट ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मनी टिप्स में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप अपने अनाज को, जो भी आप उपजाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, तो जो भी अनाज उपजाते हैं उस अनाज को प्रिजर्व करना सीखें, लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करना सीखें कि उसे जानवरों से बचाएं, चूहों से बचाएं, पेस्ट से बचाएं, ताकि वो जो भी अनाज हमारे खेतों में उपजते हैं वो हमारे खलिहान में सुरक्षित रहे। और इसके लिए आप नॉलेज भी एक्वायर कर सकते हैं, कई जगह जानकारियां भी इकट्ठी कर सकते हैं, यूट्यूब भी देख सकते हैं। तो हमें इन सारे अनाजों को प्रिजर्व करना है, ढंग से रखना है, ताकि वो खराब ना हो सके। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर दें। अगर आपके बच्चे एजुकेटेड होंगे तो आगे चलकर आप पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। मैं ये चीज़ स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड, जो लड़कियां हैं, उनके लिए मैं स्पेशली कहता हूँ कि उनके एजुकेशन पे अच्छी तरह से आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो घर की बेटी है वही कल किसी और घर में जाके बहू बनती है। तो अगर वो एजुकेटेड होगी तो वो अपने बच्चों को भी एजुकेशन दे पाएगी, और इस ढंग से एजुकेशन फॉर ऑल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिखेगा। और अगर हम इस एजुकेशन पे ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हमें ये पता लगेगा कि हम जो है वो लव मैरिज को भी प्रमोट करेंगे। उसको प्रमोट करने से क्या होगा कि जो हमारा मैरिज का जो खर्चा है, वो तमाम तरह के खर्चे हैं, जो हैवी खर्चे हैं, वो हम पे नहीं आएंगे। धीरे धीरे वो सारे खर्चे भी कम होते जाएंगे। जो रूरल इंडिया में जो मैं देखता हूँ कि मैरिज पे बहुत मोटा अमाउंट खर्च होता है, पेरेंट्स लोन लेके भी अपनी बेटी की शादी कराते हैं और अपने लोन में डूब जाते हैं, और
इतने सालों तक काम करते करते फिर जो है वो लोन उनका, कई बार तो लोन आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो इन सब चीज़ों को हमें जानना है, समझना है और करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप फार्मिंग करते हैं तो कई तरह के फार्मिंग, जैसे राइस, व्हीट वगैरह सब की फार्मिंग तो आप कर ही रहे हैं, आपको पता ही है। और मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इस फील्ड का, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बड़े ही एक्सपेंसिव नेचर के होते हैं, बहुत हाई दामों पे बिकते हैं। आप एक बार सोचें कि क्या हम इन सब प्लांटेशंस को लगा सकते हैं। जैसे यूकलिप्टस का पेड़ होता है, नीलगिरी का, सागवान का, टिकवुड है, सागवान, अर्जुन का पेड़ है, एक लंबू प्लांट, लंबू करके प्लांट आता है, बॉम्बू है। तो इन सब चीज़ों की एक इंटेलिजेंट फार्मिंग हम कैसे करें ताकि जो इनकम हमें राइस, व्हीट और नॉर्मल वेजिटेबल उगाने से जो हो रही है, इसके अलावा भी इन प्लांट से हमें अच्छी खासी इनकम हो सके, और फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो उनके घर में खुशहाली भी बढ़ेगी। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है गुड पेरेंटिंग का। हर एक विलेजर को, गांव वाले को, रूरल इंडिया में रहने वाले को अपने पेरेंटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। अपने बच्चों को कैसे बेटर इंसान, बेटर सिटीजन बनाया जा सकता है, इस पे सोचना चाहिए और वो स्किल डेवलप करना चाहिए। ये मनी वाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऐसे पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे लंबे समय तक काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी परवरिश दी हुई होती है। अच्छी मीन्स बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आज की डेट में है और आप कई जगह से, सोर्सेज से आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट, आप एक गुड मैच मेकिंग करें। आप अगर एक लड़का है तो अगर पढ़ा लिखा है तो उसकी शादी आप एक पढ़े लिखे लड़के से ही करें, अच्छी मैच हो। आप ये ध्यान रखें कि जो मैच कर रहे हैं, आप जो मैरिज कर रहे हैं, वो मैरिज जो है वो कंपैटिबल है कि नहीं, क्या वो लड़का लड़की खुश रहेंगे कि नहीं, खुशहाल जिंदगी बिताएंगे कि नहीं। क्योंकि खुशहाल जिंदगी जब बिताएंगे वो, तभी वो एक अच्छे बेटर लाइफ और अच्छा बेटर मनी भी वो ये कर सकते हैं सारी चीज़ें। अगर किसी सपोज फैमिली को कोई ऐसी लड़की मिल गई जो एक्सपेंसिव नेचर की है, तो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके स्पाउस हैं या जो दूसरा काउंटर पार्ट है, वो फाइनेंशियली कितना अवेयर है, फाइनेंशियली कितना एजुकेटेड है, तो ये सब सारी चीज़ें हमें जानने की है और उसके बाद उसको भी मैच मेकिंग में कंसीडर करें। और उसके बाद आप बेटर मार्केट सर्च करें कि आपका जो प्रोडक्ट है या क्रॉप है, जो आपने फसल उपजाई है, उससे उसको आप कहाँ बेटर मार्केट में सेल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आप आलू उपजाते हैं लेकिन आलू एज इट इज बेच देते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसमें वैल्यू एडिशन आप कर दें, आलू से आप चिप्स बनाएं और उस चिप्स को आप मार्केट में बेचें। आप कंट्री से बाहर भी उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वो तमाम तरह से आपको सोचना पड़ेगा। राइस है तो राइस में भी ऐसा कर सकते हैं, व्हीट है तो व्हीट में भी ऐसा कर सकते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए बेटर मार्केट कहाँ है, कहाँ हम उसको सेल करें कि उससे हमें बेटर कलेक्शन आए और ज़्यादा पैसा आए। इसके साथ आप पार्टनरशिप अच्छी कर सकते हैं किसी डीलर से, और अच्छे बेटर पार्टनरशिप कर सकते हैं ताकि आप उनको थोक में चीज़ें बेच सकें। नेक्स्ट है एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़। हम सब लोगों को इस अपॉर्चुनिटीज़, अवसर को ढूंढना चाहिए कि कैसे अवसर हैं, किस चीज़ का डिमांड है, किस चीज़ से हमारे घर में ज़्यादा खुशहाली आएगी, खुशियाँ आएगी, पैसे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें सोचेंगे, सोचने से ही हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा। और गवर्नमेंट भी डिफरेंट स्कीम्स लाती है, हमें वो स्कीम को पढ़ना है, समझना है। मैं भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। और उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि गांव के लोग गॉसिपिंग, बेकार की बातें, वाहियात बातें में बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं। तो उन लोगों को अपना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपने काम में, अपने व्यवसाय में यूज़ करना चाहिए। और अब तो लाइटिंग फैसिलिटी भी हो गई है, आप रात में भी काम कर सकते हैं। आप एक रूल बना लो
कि पहले तो लोग सिर्फ फील्ड में सूरज की रोशनी में काम करते थे, अब तो जो है घर में भी, रात में भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपनी जो अर्निंग है वो घंटे में काउंट करना सीखें कि एक घंटे में आपकी कमाई कितनी है, या एक दिन की कमाई को देखना सीखें कि आपकी अर्निंग एक घंटे में या एक दिन में कितनी हो रही है और क्या ये बढ़ रही है। आप सारे स्टेप्स लेने के बाद क्या ये बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो आप राइट डायरेक्शन में हैं, आप वैसे सोचते रहें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। और मैंने अभी गॉसिपिंग की बात की है, उसके अंदर क्या है कि गॉसिपिंग मैंने अवॉइड करने के लिए बोला है क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। सिर्फ गॉसिपिंग ही नहीं, गांव के लोग अक्सर बहुत ही अपना अपना सारा वक्त वेस्ट कर देते हैं बातों में, बेकार की चीज़ों में। उन सब चीज़ों को नहीं करना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट मैं एडवाइस करना चाहूँगा वो ये है कि गांव के लोग लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से उनको लीगल कॉस्ट और जो खर्चे होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए लिटिगेशन आपको अवॉइड करना है, और आप अवॉइड करेंगे तो वो जो सेविंग होगी वो कहीं और आप लगा सकते हैं। आप अपने गांव में कुछ इस तरह का सिस्टम लगा सकते हैं कि 5-10 लोगों का एक टीम बनाकर और उसको अपने झगड़ा का निपटारा या अपने कॉन्फ्लिक्ट का निपटारा कर सकते हैं। और इसके साथ मैं यही कहूँगा कि कुछ आपको एसेट्स हैं जो आपको हर हमेशा रिटर्न देते रहते हैं, और कुछ एसेट है जिनकी वैल्यू कम होती रहती है। आपको पता है ऐसे एसेट्स के बारे में, जैसे आपने कार खरीद ली तो उसका वैल्यू दिन ब दिन कम ही होता जाता है। लेकिन अगर आपने कोई कहीं लैंड खरीद ली, ऐसी जगह पे खरीद ली जिसका प्राइस एप्रिसिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको करना क्या है कि ऐसे एसेट्स की संख्या बढ़ानी है जो आपको, जिसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे लैंड हो गया, कुछ और इस तरह की चीज़ें हो गई, आप उनको बढ़ाएं। और ऐसे एसेट्स हैं जैसे कार है, तो उन सब चीज़ों को कम करते रहें जो कि आपके पैसे खाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं। और इस रिस्पेक्ट में आप, कई बार क्या होता है, सोशल स्टेटस बनाने के पीछे में लोग कार खरीद लेते हैं, पेट्रोल देते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो सबसे अच्छा है, बेस्ट है कि आप बाइसाइकिल यूज़ करें। इको फ्रेंडली भी है और आपको पेट्रोल का भी जो है वो ये नहीं है, कंट्री की भी फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग है। आप बाइसाइकिल यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाइसाइकिल चलाना जो है एक एक्सरसाइज है, तो वो आपके शरीर के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। और गांव घर में बहुत सारे हर्ब्स ऐसे होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बीमारियों के लिए। होम रेमेडीज़ होती हैं, उन बीमारियों के लिए आप जो है वो केमिकल वाला वो दवाई मत खाइए और वो हर्बल्स ही यूज़ कीजिए, जिससे कि आप नेचुरली ठीक रहेंगे। बहुत सारे ऐसे हर्ब होते हैं, अपने आप को आपको टीच करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा उस हर्ब्स में, सो दैट कि छोटी छोटी चीज़ें तो आप वहीं से ठीक कर लेंगे। नेक्स्ट, जो विलेजर्स के लिए, अपने मेरे गाँव वासियों के लिए है कि वो जो फर्टिलाइजर्स है उनको अवॉइड करें। इंस्टीड ऑफ फर्टिलाइजर्स वो कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट, आपको पता होगा कि जो पत्तियाँ गिरती है ज़मीन पे और जो आपके कूड़े कचरे होते हैं, जब आप काफ़ी टाइम के लिए उसको किसी चीज़ से ढक के रख देते हैं तो वो खाद जैसा बन जाता है। तो फर्टिलाइजर्स की जगह उस कंपोस्ट को यूज़ करें, क्योंकि वो नेचुरल है। आप कोशिश करें कि अपने फार्म फील्ड्स में नेचुरल चीज़ों का ही प्रयोग करें। जो आर्टिफिशियल है, जो केमिकली ओवरचार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, उन सब चीज़ों को यूज़ ना करके आप नेचुरल चीज़ों को ही यूज़ करें। तो इसमें क्या है कि जो फर्टिलाइजर्स है, पोटास डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, तमाम तरह के केमिकल्स डाल दिए, तो उससे क्या है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो ओवर द पीरियड ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप नेचुरल चीज़ यूज़ करेंगे, कंपोस्ट यूज़ करेंगे, खाद यूज़ करेंगे, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी रहेगी वो लंबे समय तक वो बरकरार रहेगी। और इसके साथ आप एग्रीकल्चर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें अपने आप को एजुकेट करें, लर्न करें, उसको सीखें और उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट जो पॉइंट हम
गांव गांव वालों के लिए सोच रहे हैं वो है मनी लेंडिंग। जनरली पैसे की ज़रूरत सब किसी व्यक्ति को होती है और हम क्या करते हैं कि पैसे महाजन से ले लेते हैं, मनी लेंडर से ले लेते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि अपने खर्चे को अपने इनकम से ज़्यादा बढ़ाओ ही मत, बढ़ाओ ही मत। कोशिश करो कि जो खर्चे हैं वो आपके इनकम के ही अंदर होने चाहिए। जब आपके दिन अच्छे हों उस दिन में आप सेविंग करके रख लो कि कल को बुरे दिन आएंगे तो वो सेविंग आपका काम आएगा। आप मनी लो ही नहीं, मनी लोन लो ही नहीं। आप अपने माइंडसेट में इस तरह को बैठाओ कि लोन लेना ही नहीं है, लोन अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोन लेते हैं, बोरो करते हैं, पैसे लेते हैं, इंटरेस्ट पे लेते हैं। कई बार ऐसा आता है जब हम जानते हैं कि लोन नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी हमें लेना पड़ता है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि जो मनी लेंडर्स हैं, आप ऐसे मनी लेंडर्स को चूज करें, महाजन्स को चूज करें जो आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे देता हो, जो ट्रस्टवर्दी हो, ऑनेस्ट हो, अपने बुक्स को या ये इस ढंग से नहीं हेरा फेरी करता हो, मनी लेंडर्स को जो डेड ऑनेस्ट हो। और आप अपने एरिया में भी ढूंढेंगे तो आपको ऐसे मनी लेंडर्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे भी ये नॉलेज में है और आपको भी ये पता होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हिसाब का घपला करके, हेरा फेरी करके वो उसको बहुत बड़ा बनाते हैं। और गरीब और जो उतने पढ़े लिखे किसान नहीं हैं, लोग नहीं हैं, जो उस चीज़ को नहीं समझते हैं, उनके इलिटरेसी का, उनके शिक्षा का वो अपनी फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मनी लेंडिंग में महाजन जो लोन देता है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम भी उन सब चीज़ों पे सोच रहे हैं और हम आपको कन्वे भी करेंगे इस फोरम के माध्यम से। नेक्स्ट जो पॉइंट हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि हम गांव वालों के अंदर एक बोरोइंग माइंडसेट होती है। बोरोइंग माइंडसेट का मतलब हर चीज़ मांगने की प्रवृत्ति होती है, इसको अवॉइड करो। हर चीज़ मांगने की जो प्रवृत्ति होती है उसे अवॉइड करो। कमाने की प्रवृत्ति अपने अंदर डेवलप करो। कमाओ, बिजनेस से कमाओ, जॉब से कमाओ, पार्ट टाइम जॉब से कमाओ कहीं, लेकिन कमाने पे ध्यान दो, क्योंकि जो पैसा आप कमाते हो वो किसी को देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप लोन लेते हो तो वो लोन फिर आपको वापस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जो हमारी बोरोइंग माइंडसेट है, हमेशा मांगने वाली जो मन स्थिति है, उससे हमें बाहर निकलना है और उस मन स्थिति की जगह पे हमें ये बनाना है कि हमें कमाना है। कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है, कब कमाना है, ये सारी चीज़ें जो लोग कमाते हैं उनसे सीखना है, उनको और बेटर करना है। और इसके साथ मनी हैंडलिंग, जो भी पैसा आप कमाते हैं वो पैसा आप सही से इस्तेमाल कर सकें, वो गुण आप में होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आपको डेवलप करना चाहिए और उसका प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कई लोग कमाते तो बहुत हैं लेकिन शराब पी के ख़त्म कर देते, सिगरेट पी के ख़त्म कर देते, लत हो जाता है उनका, वो कुछ ड्रग्स लेने लगते हैं, टोबैको कंजम्पशन का जो है वो केसेस होता है, टोबैको बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसमें वो चला जाता है। नशे की लत ही मत लगाए। ये जो मनी हैंडलिंग है, ये तो मैं सिर्फ एक पॉइंट कह रहा हूँ। जो भी आपने पैसे कमाए उस पैसे का सदुपयोग करना सीखिए, उसको गलत चीज़ों में मत जाने दीजिए, गलत जगह पे मत जाने दीजिए, उसका पूर्ण सदुपयोग कीजिए, तभी आपका मनी लाइफ हैप्पी रहेगा। इसके साथ साथ आप सेविंग सीखें, कैसे सेविंग किया जाता है, कई वे में कैसे बचत की जाती है। मैंने भी कुछ बचत के बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे बचत के बारे में देख सकते हैं कि कैसे अपने को बेटर बचत करना है। उसके साथ ही आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार हमें पता नहीं होता, एजुकेशन नहीं होती, तो कई लोग हमें LIC पॉलिसी चेप जाते हैं। कई LIC पॉलिसी जो बेकार होते हैं, जिसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं होता, और कभी कभी तो जो जितना आपने दिया है वो भी नहीं निकल पाता है। तो ऐसे LIC पॉलिसीज़ को आप अवॉइड करें, ऐसे LIC पॉलिसीज़ को नहीं लेना है। और
नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि जब भी आप घर बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, तो आप ये ध्यान रखें कि उस बिल्डिंग में नेचुरल प्रकाश अपने आप हो, ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम से कम हो, हवा हो, प्रॉपरली प्रॉपरली हवा आता हो। इस तरह से घर बनाइए, अपने इंजीनियर से मिलके इस ढंग से डिज़ाइनिंग कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक डे लाइट आपके घर के अंदर आए, ज़्यादा से ज़्यादा आप हवा और ये चीज़ आए। इस ढंग से आप अपने बिल्डिंग को जो है वो बनाए, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग बनाए, स्मार्ट बिल्डिंग बनाए, ताकि जो रेकरिंग खर्चे होने हैं वो कम होते जाएं। ऐसे ही बहुत सारे तमाम और भी प्रैक्टिसेस हैं जो घर बनाने में आप सोच सकते हैं, जिससे कि हमारी कॉस्टिंग कम होती है लेकिन घर काफ़ी अच्छा बनता है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड सपोज एक रख भी लिया, एक से तो ज़्यादा रखिए मत, वो तो मैं एडवाइस ही नहीं करता। अगर आपने एक क्रेडिट कार्ड रखा भी है तो उसको वाइजली यूज़ कीजिए, टाइम से पहले उसके पेमेंट किया कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप क्रेडिट कार्ड ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि आप कैश में ही पेट्रोल भरवाएं, डीजल भरवाएं, जो भी आपके खर्चे हैं, ताकि आपको उसका ट्रैकिंग रह सके। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि गांव वाले कई बार क्या होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, बहुत हैवी कॉस्ट का गाड़ी खरीद लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसे खर्चे, डेप्रिसिएटिंग एसेट आप बढ़ा रहे हैं, उससे आपका कोई इनकम बढ़ नहीं रहा, उससे आपका वेल्थ बढ़ नहीं रहा। इससे अच्छा आप ऐसी जगह पे लैंड लेके रख दें 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए, जहाँ की वैल्यू बढ़ने वाला है, जहाँ पॉपुलेशन का प्रेशर आने वाला है। और जैसे शहर बढ़ रहा है तो वहाँ पे आपने लैंड ले लिया, और अगेन जब शहर थोड़ा बड़ा होता गया, आपका लैंड उस शहर के जद में आ गया, तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। फिर आप सेल करके आप मनी इंक्रीज कर सकते हैं, अपना वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं। यानी इस तरह से आप लैंड परचेज करें, ताकि वो लैंड भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाए। आजकल नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, अगर आपका कोई घर है तो बिल्डिंग इस ढंग से बनवाएं, इस ढंग से डिज़ाइन करें कि नीचे उनकी दुकान बन जाए, जिससे कि आपको रेंटल इनकम भी हो सकता है, आप भी उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए, व्यवसाय के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा रिटर्न भी आपको देके जाएगा। और विलेजर्स के लिए मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप अपने बच्चों को इस ढंग से एजुकेट कीजिए ताकि वो कम से कम समय में वो तैयार हो जाएं जॉब के लिए। जैसे मैं अपना केस लूँ, मैं 30 इयर्स में ऑलमोस्ट रेडी हुआ था जॉब के लिए। आप कोशिश करें कि आपके बच्चे 20-22, जितना भी कम हो सकता है, 20-22-23-24 तक आते आते अपना सेटल हो जाए, जॉब करने लगे, अपना रोजगार करने लगे, धंधा करने लगे। इससे क्या होगा, जितनी जल्दी स्टार्ट अर्ली का कॉन्सेप्ट है, जितना जल्दी स्टार्ट करेगा उतना ज़्यादा अर्निंग आएगी, मनी होगा, उससे खुशहाली होगी घर के अंदर। तो आपको स्टार्ट करना है अर्ली, अपने बच्चों को भी सिखाना है, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी सिखाना है कि स्टार्ट करो और जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि जितना देर होता है उतना आपका फाइनेंशियल नुकसान होता है। मैं यहाँ भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग पब्लिक सर्विस के लिए जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं, बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लंबे समय तक तैयारी कर रहे होते हैं, फिर कुछ नहीं होता, फिर उनकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट र्यून्ड हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, लाइफ डैमेज हो जाती है। तो इस ढंग से आप करें कि कुछ आपकी अर्निंग जॉब, आप 20-22 के बाद आप रेडी हो जाएं जॉब करने के लिए। और इसके साथ इससे जुड़ा हुआ पॉइंट ये है कि जैसे ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है, वैसे ही आप इन्वेस्टमेंट सीखें, हाउ टू इन्वेस्ट सीखें। इस चीज़ को अपने आप को लर्न करना है, एजुकेट करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। और आपको इन्वेस्टमेंट अर्ली से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तभी आपको इन्वेस्टिंग आनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, जब वो 12 साल 15 साल का हो जाता है तब उसको इन्वेस्टमेंट सिखाइए।
कि कैसे पैसा को सेव किया जाता है, कैसे कहीं इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, कौन कौन से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके बच्चों के लिए, खुद आपके अपने मनी के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ट है। तो ये सब चीज़ जानिए। आपको बहुत सारी जानकारियाँ इस फोरम से ही मिल जाएंगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे फोरम हैं जहाँ पे अगर आप जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी कि कैसे मनी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, वेल्थ क्रिएट किया जाए और इस ढंग से अपने घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली लाई जाए। ये सारे पॉइंट अगेन इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इन द सेंस कि ये लिस्ट और भी बड़ी हो सकती है। आपको खुद सोचना है, अगर मैं गांव में रह रहा हूं तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी सेविंग बढ़ेगी, और मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी इन्वेस्टमेंट और वेल्थ और भी आगे बढ़े और भी ज़्यादा हो। तो इस ढंग से आप सोचेंगे तो मैं सर्टेन हूं कि हम सबों के घर में लक्ष्मी माँ का निवास जरूर होगा, उनके पावन चरण जरूर आएंगे और हमारे घर में खुशहाली जरूर आएगी। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू।